बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के बारे में हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब वो कमज़ोर होने लगता है तो घुटनों पे आ जाता है और जूं ही ताकतवर होने लगता है तो आंखें दिखाता है। माइक पोम्पियो के बयान के बाद कि हम जर्मनी से फौजें निकालकर भारत की मदद के लिए भेजना चाहते हैं, भारत एक बार फिर छलांगें लगाने लगा, आंखें दिखाने लगा, बड़े बड़े बोल बोलने लगा। इस हवाले से और भारत और चीन की कशीदगी जो मुसलसल बढ़ती जा रही है, उस हवाले से हमारे पास आज बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और निहायत ही अहम हैं। तफसील से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ग्लोबल टाइम्स चीन का एक बहुत बड़ा अखबार है। वो लिखता है कि ए भारतीयों, तुम लोग बड़े खुश हो कि यूएस हमारी मदद को आ रहा है। अगर तुम लोग इसलिए खुश हो कि यूएस आएगा और वो तुम लोगों को बचाएगा तो इस गलत फहमी में कभी ना रहना, क्योंकि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है हमारी, वो पूरी तरह तैयार है और वो इस काबिल है कि वो चाइना के जितने भी बॉर्डर्स हैं सब पर बैक वक्त सब दुश्मनों का मुकाबला कर सके, भले वो इंडिया हो, भले वो साउथ चाइना सी हो यानी अमेरिका, या वो ताइवान हो। जितने भी चाइना के बॉर्डर्स हैं, चारों तरफ से भी अगर जंग छिड़ जाती है तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी उनको शिकस्त देने की अहलियत रखती है। चीन जो बोलता बहुत कम है, करके दिखाता है, उसकी तरफ से ये एक बहुत बड़ी धमकी लगाई गई है। भले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत सब मिलकर, ताइवान सब मिलकर आ जाएं तो वो पीएलए का मुकाबला नहीं कर सकते, ये कहना है चीन का। जब चीन ने ये कदम उठाया, भारत से उसने अपने इलाके जो क्लेम करता है वो लेना शुरू किए, या भले सी पैक को बचाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, जो भी है। जब उसने ये कदम उठाया तो वो अच्छी तरह से जानता था कि भारत की मदद को अमेरिका भी आएगा, तो इसका मतलब वो इस सब के लिए पहले से तैयार था। वो जानता है अमेरिका भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी आ सकता है, इसराइल भी आ सकता है, ताइवान भी आ सकता है, फिर भी उसने ये कदम उठाया। और भारत, इनको तो हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। जहां पे ये अकेले होंगे आप तस्वर भी नहीं कर सकेंगे, आप सोचेंगे इनसे तो अच्छा ही कोई नहीं। लेकिन जहां पर चार भारतीय मिल जाएंगे, जहां पर इनको अपनी ताकत नजर आने लगेगी, तो आप इनका एक और रूप देखेंगे। वही कर रहा है भारत जो मिन्नतें तरले कर रहा था, रूस की, अमेरिका की, चीन से माफिया मांग रहा था किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए। जिस दिन माइक पोम्पियो का बयान आया कि हम भारत की मदद को जाएंगे, तब से इनकी टोन ही बदल गई है। अब आज की जो ताज़ा तरीन खबर है कि चीन ने भारत के 2 फौजी मजीद मार दिए हैं और उनमें एक बड़े रैंक का ऑफिसर है। इस खबर को हम आपको आगे चल के बताते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन ने फिंगर 4 पर हेलीपैड्स बनाना शुरू कर दिए हैं और भारत को बोला है कि तुम लोग फिंगर 3 से फिंगर 2 में चले जाओ। यानी टोटल 8 फिंगर्स हैं, जिनमें से 4 पर चीन कब्जा कर चुका है और अब भारत को कह रहा है कि तुम फिंगर 2 पर चले जाओ। ये चीन की कल की धमकी थी। आज भारत ने बताया कि हमारे 2 फौजी गलवान वैली में पुल तामीर कर रहे थे और पुल तामीर करते हुए वो दरिया में गिर के शहीद हो गए हैं। लेकिन एक भारतीय रिपोर्टर ने बताया कि 2 भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं चीन के हाथों। उनमें एक बड़े रैंक का ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर, और ये खबर, इस बारे में हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन जितना बता रहे हैं ये भारत की आर्मी की तरफ से कंफर्म हुआ है, तब हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म, जिन्होंने झूठ पे दुनिया में अपना एक नाम कमाया है, वो कहते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि ये साल ही बहुत बुरा है, बीमारी आ गई, भारत में फसादात हुए, मईशत कमज़ोर हुई, टीडी दिल का हमला हुआ, कुदरती आफात आई और अब हमसायों की तरफ से जो कुछ हो रहा है। लेकिन भारत अगर दोस्ती करना जानता है तो वो फिर आंखों में आंखें डाल के बात करना भी जानता है, और हमने दुश्मन को जो सबक सिखाया है वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। और इसके बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा कि भारत की तरफ
मैली आंख से देख भी सके, वो इस तरह के बयानात दे रहा है। उसके बाद लद्दाख के रहायशियों की ऑडियो क्लिप्स आए कि वज़ीर आज़म साहब आप क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ तो चीनी फौज बढ़ती जा रही है और अनकरीब ही वो हमारे गांव तक भी पहुंचने वाली है। अगर आप अपनी फौज को नहीं लड़वाना चाहते तो हमें बंदूकें दे दें कि हम अपने गांव तो बचा लें। अब अगली खबर भारत के हमसायों के बारे में हम आपको बताते जाते हैं, साथ साथ बताते रहते हैं। एक तो पाकिस्तान आप जानते हैं, चीन के साथ जो हालात चल रहे हैं वो भी आप जानते हैं, नेपाल के साथ भी ख़राब हो चुके हैं। जो भारत का बच्चा था वो भी अब भारत को आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश को चीन ने पहले ख़रीद लिया उनकी प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ करके। भूटान ने भी भारत का पानी कल बंद किया। म्यांमार के बारे में भी यही सुनने को आ रहा है। एक श्रीलंका रहता था, उसको भी चीन ने ख़रीद लिया है। ये कैसे हुआ ये हम आपको बताते हैं। जो ही दुनिया में ये वबा आई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक अपील की कि जो ताकतवर ममालिक हैं वो गरीब मुल्कों का कर्ज़ा माफ़ कर दें, क्योंकि गरीब मुल्कों के पास इतनी सकत नहीं है कि वो इन हालात में मईशत को बचाएं या कर्ज़े उतारें। तो उनकी वो अपील जो है वो पूरी दुनिया में आग की तरह फैली, उस पर बहुत काम हुआ। 75 से ज़ायद ममालिक के कर्ज़े माफ़ हुए और एक ट्रेंड बन गया। श्रीलंका जो हर साल $900 मिलियन की किस्त देता था भारत को, श्रीलंका भारत से अपील करता रहा कि इस साल हम नहीं दे सकेंगे, जो वबा आई है उससे लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें थोड़ी सी रियायत दी जाए, जिस पर भारत कोई जवाब नहीं दे रहा था। 4 दफ़ा श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने भारत से रब्ता किया और भारत की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला। और श्रीलंका इस खामोशी से डर रहा था क्योंकि उस पर सूद लगेगा। तो चीन ने ऑफ़र कर दी है, श्रीलंका को ऑफ़र नहीं की। तमाम मामलात भी तय पा चुके हैं। हम आपको पैसा देंगे, इंतहाई आसान शराइत पर आपको कर्ज़ा देंगे, जिससे आप अपने कर्ज़ों की किस्तें भी उतार लें और अपनी मईशत को भी खड़ा कर दें। और इतनी आसान शराइत पर यह कर्ज़ा दे रहे हैं जैसे कि ग्रांट दी जाती है। श्रीलंका को और क्या चाहिए, वो भी चीन के साथ खड़ा हो गया है, भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अब भारत कह रहा है उसे कि आए बैठे हम आपके साथ, जो आपने जो हमें कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी है उस बारे में बात करते हैं। अब श्रीलंका भारत को जवाब नहीं दे रहा। याद रखिएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं, भारत अल्लाह की पकड़ में आया है। मस्जिदें टूट रही थी, मुसलमानों पर, मस्कीनों पर, गरीबों पर, यतीमों पर मजालिम हो रहे थे, जुल्म की इंतहा थी। ये अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। दूसरी तरफ नेपाली वज़ीर आज़म का एक बयान सामने आया है, पूरी दुनिया को उसने बताया है। उससे पहले भारतीय मीडिया और मोदी चीख रहे थे कि चीन और नेपाल की साजिश की वजह से भारत में सैलाब आया है। तो नेपाल के वज़ीर आज़म ने कहा कि हम भारत को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत मेरी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रही है। भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने अपना काम तेज़ किया हुआ है नेपाल में फसादात मचाने के लिए। और मैं अपनी आवाम को बता देना चाहता हूँ कि ये मैं ही हूँ जिसने भारत को आंखें दिखाई हैं, जो नेपाल के हक के लिए लड़ा है, जो नेपाल के लिए खड़ा हुआ है। मैं आपको भारत से अपने इलाके वापस लेकर दूंगा। अगर मेरी जगह किसी और को लाने में भारत कामयाब हो गया तो फिर कभी सोचिएगा भी नहीं कि नेपाल के लिए कोई खड़ा होगा। भारत ने कश्मीर में भी काम शुरू कर दिया है। कल जो हमने आपको थिंक टैंक की रिपोर्ट बताई थी कि अमेरिका ने क्या वार्निंग्स दी हैं, तो उसके बाद भारत मज़ीद मोहतात हो गया है। कश्मीर में भी वो अपने बचाव के लिए उसने काम शुरू कर दिए हैं। लद्दाख में भी, लद्दाख, सियाचिन, कारगिल और कश्मीर, यहाँ से इन इलाकों से चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत पर चढ़ दौड़ना है। ये बताया जा रहा है बार बार भारत को। स्कर्दू में, तिब्बत में पाकिस्तानी और चीनी फौजियों को मुश्तरका नकलो हरकत में मुलविस पाया गया है। लेकिन आज की जो खबर आई वो इंतहाई अहम खबर है।
کہ چین نے بتا دیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس جنگ میں امریکہ بھی آ سکتا ہے، اس جنگ میں کون کون آ سکتا ہے، وہ سب جانتا ہے اور وہ تیار ہے اور وہ اس قابل ہے، وہ اہلیت رکھتا ہے کہ ان سب کو ہرا سکے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔